नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाभी ने देवर के साथ ऐसा क्या किया कि देवर ने लगाया भाभी पर इतना बड़ा आरोप। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। फोन की घंटी बजी और सपना ने फोन उठाया। उधर से कोई बोला, भाभी, और रोने की आवाज आने लगी। सपना ने प्यार से पूछा, क्यों रो रहे हो? छोटे बच्चे की तरह। रचित रोते हुए बोला, भाभी, और फिर सुबकने की आवाज आने लगी। सपना बोली, पहले चुप हो जाओ। रचित थोड़ा शांत होकर बोला, भाभी प्लीज भैया को छुड़ा दो, मुझसे ऐसी बात मत करो, मैं फोन रखती हूँ। सपना यह कहते हुए फोन रखने लगी। तभी उधर से आवाज आई, भाभी प्लीज फोन मत रखना। भाभी, भैया की गलती नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। कुछ और बात है तो बताओ। भाभी, मैं जानता हूँ, रचित रूंधे हुए स्वर में बोला। सपना ना चाहते हुए भी थोड़े गुस्से से बोली, क्या जानते हो? यही कि भैया ने आपको मारा, और क्यों मारा ये भी जानता हूँ। रचित थोड़ा धीरे से बोला। सपना को अब गुस्सा आने लगा और वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब कहने को तुम्हें किसने कहा? भाभी, किसी ने नहीं। मम्मी पापा तो किसी वकील से मिलने गए हैं। उन्होंने तो आपसे बात करने को मना किया है। रचित ने जवाब दिया। तो फिर क्यों बात कर रहे हो? तुम इन सब बातों में मत पड़ो, सपना गुस्से से बोली। कैसे ना पढ़ूं? वो मेरे बड़े भाई ही नहीं, सब कुछ हैं। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा? गलती मैंने की और सजा भैया भुगत रहे हैं। रचित कहकर चुप हो गया। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे भैया ने मुझे मारा है, एक बार भी नहीं, 2 बार। पहले थप्पड़ मारा और फिर अगले दिन गला दबाने की कोशिश की। सपना झुंझलाहट में सब बोल गई। रचित भी चीख कर बोला, माँ ने कहा था कि उसे सच जान। उसने रचित की स्कूल की यूनिफॉर्म की टाई और बेल्ट क्यों छुपाई थी? वो भैया को बार बार फोन करके परेशान किए जा रही थी। भैया ने बताया था कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हैं। आप चाहती ही नहीं कि मैं पढ़ूं। बस भैया को गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भैया जब शांत हो जाएंगे तो मैं सच बता दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है? सपना हैरान होकर बोली। रचित धीरे से बोला, हाँ भाभी, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। 24 जनवरी सुबह 5 बजे आप दोनों बेंगलुरु के लिए निकल गए थे। मुझे लगा था उस दिन मैं स्कूल की छुट्टी कर लूंगा, पर मम्मी पापा बोले नहीं, कोई छुट्टी नहीं, स्कूल जाओ। स्कूल में मेरा टेस्ट था और मैंने याद नहीं किया था। मम्मी पापा को पता था कि बुधवार को स्कूल की यूनिफॉर्म की चेकिंग होती है, इसलिए मैंने टाई बेल्ट जल्दी से बेड में नीचे डाल दी और उनके साथ ढूंढने लग गया। बस ढूंढते ढूंढते समय कट गया। मम्मी को लगा आप छुपा कर गई हैं। उन्होंने तभी भैया को फोन लगाकर गुस्से में आपके लिए बहुत कुछ कहा और साथ में ये भी कह दिया आप चाहते ही नहीं मैं पढ़ूं। मुझे यह नहीं पता था कि यह इतनी बड़ी बात हो जाएगी। सॉरी भाभी, सपना ने दर्द भरी आवाज में कहा। तुमने यह बात अपने भैया से क्यों नहीं बताई? मैंने भैया को फोन किया था,
पर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। मैं डर भी गया था। भाभी प्लीज़ मेरे भैया को जेल से निकाल दो, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी नौकरी मिली है। भाभी प्लीज़ मेरी खातिर। ये कहकर रचित जोर जोर से रोने लगा। सपना बोली चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भैया को जेल से निकाल दूंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम हमारी इन बातों के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, अपने भैया तक को नहीं। आज के बाद मुझसे बात भी नहीं करोगे। सपना ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद चुप हो गई और कंप्लेंट वापस कैसे लेनी है सोचने लगी, क्योंकि पापा ने ही वहाँ से थाने फ़ोन किया था और पुलिस रात को आकर पकड़कर ले गई थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। वह दरवाजे के पीप होल से देखकर दरवाज़ा खोल देती है और दरवाज़ा खोलते ही अपने पापा के गले लगकर खूब रोती है। उसके पापा की भी आंखें नम हो जाती हैं। फिर उसके पापा उसे चुप करवाते हैं और उसे कहते हैं तैयार हो जाओ, थाने जाना है, FIR लिखवानी है। रात को सिर्फ तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस उसे ले गई थी। सपना पहले अपने पापा को पानी देती है और फिर चाय बनाकर लाती है। पापा कहते हैं चाय क्यों बनाई? सपना कहती है पापा पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं, और फिर वह बैठकर सब बातें बताती हैं। बातें सुनकर पापा एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं तो अब तू क्या करना चाहती है? दुखी मन से पूछते हैं। पापा मुझे कुछ नहीं करना, बस आप उस इंसान को जेल से निकलवा दो और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही जीऊंगी। अभी आपके साथ आपके घर जाऊंगी और नौकरी करूंगी, बस अभी और कुछ नहीं। उसके पापा उसके सर पर हाथ रखकर एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं बेटा वो तेरा घर है और सदा तेरा ही रहेगा। भावुक हो उठते हैं, फिर अपने को संभालते हुए कहते हैं तू जो चाहे कर, बस खुश रहने की कोशिश कर। और खुद के आंसू संभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा ही होता है बाप का प्यार। आए तो थे रोज से भरे हुए, ये सोचकर कि उसे सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लेंगे, पर बेटी के आंसुओं और बातों ने शांत कर दिया। कभी कभी घर की छोटी छोटी बातें घर तबाह कर देती हैं, घर बसने से पहले ही उजाड़ देती हैं, सपनों के ताजमहल मिनट में ढेर कर देती हैं। मेरी बेटी का क्या कसूर था? ये सब सोचते हुए उठते हैं और सपना से सामान पैक करने को कहते हैं। फिर पापा बेटी थाने जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद रचित अपने भाई को मिलता है। रचित को अपने किए शर्मिंदगी आ रही थी। वह अपने भाई से भी नज़र नहीं मिला रहा था। उसने भाभी के मना करने के बावजूद भी भाई को सारी बात बता दी, क्योंकि रचित नहीं चाहता था कि उसकी वजह से भाई और भाभी का रिश्ता टूट जाए, और अपनी भाभी को लाने के लिए कहा और फिर से परिवार में खुशी छा गई। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।